मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस पे। एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद आइए हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। प्रतिशतता आज हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है बटे में 100। जैसे कह दिया जाए 10%, 10% की वैल्यू बताए। देखिए तो 10 और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100। ठीक, काट दीजिए इसको। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1/10। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/10। कह दिया जाए 20%। इस 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? देखिए ये है 20 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 1/5। जैसे कह दिया 25%, 25% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 25/100 काट दीजिए इसको। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/4। जैसे कह दिया कि आप 30% की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 30 और परसेंटेज का मतलब होता क्या है? 2200। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 3/10। और जैसे पूछ लिया ये 3/10। जैसे क्या दिया 40% की वैल्यू बताइए हमको। तो 40/100 काट दीजिए। 20 से काटते हैं, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 फ्रैक्शन में। जैसे कह दिया 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 50/100। तो 50 एकम 50 दूना 100, कितना आ गया? 1/2। तो आइए कुछ परसेंटेज की वैल्यू हम लिख के बताते हैं आपको, जिसका एग्जाम में या फिर सवाल लगाते समय काफी यूज होता है। आइए कुछ परसेंटेज की वैल्यू देखते हैं। आइए कुछ परसेंटेज की वैल्यू और देखते हैं हम लोग। जैसे कह दिया 60%। तो 60% को फ्रैक्शन में बदलना है। 60/, परसेंटेज का मतलब होता क्या है? बटा 100। काट दीजिए आप। 20 से काटेंगे, 20 थिया 60, 20 पंचे 100, कितना आ गया? 3/5। 80%, 80% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें कैसे बदलेंगे? देखिए 80 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा 100। 20 से काट देते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, कितना आ गया? 4/5। और परसेंटेज की वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर कह दिया 81/3%। ठीक, तो इसको कैसे हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में? देखिए ठीक कर लेते हैं। 8 त्रिक 24, 24 और 1 25/3 इंटू, इस परसेंटेज का मतलब होता क्या है? इंटू 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 इंटू 3, कितना हो गया? 12। तो 8/1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/12। जैसे कह दिया और 12 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक, तो देखिए 12 गुना 24, 24 और 1 25 बटा, देखिए 2 इंटू, इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? इंटू 100। काट दीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो 1/2 इंटू 4, कितना हो गया? 8। तो 12.5% की परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। और हम निकाल लेते हैं। जैसे कह दिया 33 1/3% की वैल्यू अगर पूछे तो 33 इंटू 3, 33 दिया 99 और 1 100 बटा
3 इंटू, देखिए इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 100, काट देते हैं 100 से 100, कितना बच गया 1/3। आइए कुछ परसेंटेज की वैल्यू और देखते हैं। देखिए अगला परसेंटेज देखते हैं हम लोग, जैसे कह दिया 14 2/7 परसेंटेज, इसको बदलना है हमको, किसमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए 14 सते 98 प्लस 2 मिलके कितना हो गया 100 ये देखिए 7 इंटू, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 1/7। तो 14 2/7% की वैल्यू कितनी हो गई 1/7। जैसे कह दिया इस 28 4/7% की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, देखिए 14 2/7% की वैल्यू कितनी है 1/7। क्या ये इसका दुगना है, देखिए 14 दूना 28 और 2 दूना 4, अगर 14 2/7% की वैल्यू 1/7 है तो ये इसका दुगना है, तो हम भी यहाँ इसका दुगना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2/7। ठीक, ऐसे हम और परसेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कह देते हैं 62/3%। ठीक, अच्छा अभी हम लोग निकाले हुए थे कि 33 सही 1/3% की वैल्यू अभी निकाले हुए थे, कितना 1/3। तो अगर ये 33 सही 1/2 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो क्या ये 66 सही 2/3% आ जाएगा। तो अगर 33 1/3 की वैल्यू 1/3 है तो इसका दुगना क्या है 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं इधर भी करते हैं, 2 1 की हम 2/3 और ये 33 दूना 66 और 2 1 की हम 2/3, तो 66 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। और परसेंट की वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कह दे 11 1/9%, इसकी वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 11 9 99 और 1 100/9 इंटू, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 1/9। तो 11 सही 1/9 की परसेंटेज, ये भिन्न वैल्यू कितनी होती है, बटे में कितना होता है 1/9। फिर कह दिया 9 सही 1/11%, इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए 11 9 99 और 1 100/11 इंटू, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 1/11। तो 9 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/11। जैसे कह दे 16 2/3%, तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, 16 तिया 48, 48 और 2 ये 50 ये देखिए 3 इंटू, प्रतिशत का मतलब होता क्या है इंटू 100, 50 1 50 गुना 100, तो कितना आ गया 1/3 इंटू 2, कितना आ गया 6। आइए कुछ परसेंट की वैल्यू और हम लोग देखते हैं। देखिए और परसेंटेज हम लोग देखते हैं, जैसे कह दे 62/3% प्रतिशत, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए 6 3 18 और 2 20/3 इंटू, प्रतिशत का मतलब बटे 100, काट देते हैं 20 1 20 और 20 पंचे 100, 1 कितना आ गया 1/15। और प्रतिशत की वैल्यू हम लोग देते हैं, जैसे कह दिया 2%, तो 2 और प्रतिशत का मान कितना होता है बटा 100, काट देते हैं 2 1 के हम 2 काटेंगे नीचे 50 बार, कितना आ गया 1/50। 4% की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 4% की वैल्यू, अगर 2% की वैल्यू कितनी है 1/50 है, तो 4% हमको निकालना है। तो 4 कितना होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, काट दीजिए 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 50 बार, कितना आ गया 4 से डायरेक्ट हम काट लेते हैं, यहाँ पे 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 25 बार, तो 1 कितना आ गया
25। अगर कह दे 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 काट देते हैं, 5 एक 5 और काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे कह दिया कि 1/2 को आप प्रतिशत में बदलो, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर कह दिया कि प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से काटिए, कितनी बार गया, 50 बार गया। तो कितना परसेंटेज आ गया, 1/2 कितना प्रतिशत हो गया, 50%। कह दिया 1/4 को आप प्रतिशत में बदलो, ठीक। तो 1/4 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो कितना प्रतिशत आ गया, 25%। कह दिया 1/5, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशतता में बदलना है, ठीक। तो प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 इंटू 100, 5 से काट दीजिए, कितनी बार गया, 20 बार। तो 1/5 कितना प्रतिशत आ गया, 20% आ गया। कह दिया 1/10 को आप प्रतिशत में बदलो, ठीक। तो 1/10 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10%। कह दिया 1/20 को आप प्रतिशत में बदलो, ठीक। तो 1/20 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुणा करते हैं, ठीक। 20 पंचे 100, कितना प्रतिशत आ गया, 5%। कह दिया 1/50 को आप प्रतिशत में बदलो, तो क्या करते हैं, 1/50 इंटू 100, 50 दूना 100, कितना आ गया, 2%, ठीक। आइए और प्रतिशत देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए जैसे कह दिया कि 1/3 को आप प्रतिशत में बदलो, तो 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप भाग दे लीजिए। देखिए 3 से भाग देंगे किसमें, 100 में। तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 0 उतारिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा, कितना बचा, 33, 1/3 प्रतिशत। फिर जैसे कह दिया कि 1/6 आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक। तो 1/6 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए काटेंगे, काटिए, कटिए, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार। तो कितनी बार, कितना आ गया, 50/3। भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे, देखिए 50 में, तो कितना आएगा, 3 एक 3, कितना बचा, 2, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा है, तो 16, 2/3 प्रतिशत। नहीं आता तो आप भाग दे कर देख लीजिए यहीं पर, 3 एक 3, 2 बचा, 0 उतारिए, 3 छक 18, कितना बचा, 2, तो 16, 2/3% आ गया। जैसे कह दिया जाए कि आप 1/7 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/7 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। तो जब आप भाग देंगे 100 से 7 में, तो कितना आएगा, देखिए 7 एक 7, कितना बचा, 3, 30 हो गया यहाँ पे, 7 चौक 28, कितना बचा, 30 था, 2 बचा, तो 14, 2/7%। तो ये था हमारे कुछ परसेंटेज जो हम लोग बदल रहे थे अभी तक, भिन्न से किसमें, प्रतिशत में। तो इन सब का काफी यूज है सवाल लगाते समय। आइए देखते हैं इनका क्या यूज है। पहला सवाल हमारा है,
देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है। ठीक, तो इस सवाल को कैसे हम करते हैं, देखिए कह रहा है 40 का कितना परसेंट 8 है। तो जितना परसेंट कहेगा, कितना परसेंट से यहाँ पे 8, और जिसका कहेगा, देखिए जिसके बाद का लगा हुआ उसको कहाँ रखेंगे हम, नीचे। 40 के बाद का लगा तो 40 को हमने कहाँ रख दिया, नीचे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए इंटू क्या कर देंगे, 100। सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 20 से काटते हैं, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। 2 से इसको काटते हैं, 2 चौका 8, तो 5 इंटू 4 बचा क्या, 4 इंटू 5, तो 4 पंचे 20%। यही सवाल का आंसर है। तो 40 का कितना प्रतिशत 8 है, तो कितना प्रतिशत 8 है, देखिए 20%। सवाल का आंसर चेक करने के लिए देख लिया, हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, देखिए क्या ये सही है या गलत है। 40 का देखिए 20% कितना है, 40 का 20% कितना है, 8 है। तो 20 और प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूना कितना आ गया, 8। क्या ये 8 आ गया? इसका मतलब इस 40 का 20% कितना है, 8 है। हमने चेक करके दिखा दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, देखिए कह रहा है 75 का कितना प्रतिशत 25 है। ठीक, तो जिसके पीछे का लगा है उसको कहाँ रख लेंगे हम लोग, नीचे। 75 का इसको हमने नीचे रख लिया, और पूछ रहा है का कितना प्रतिशत 25 है। तो जितना प्रतिशत है, कितना 25 है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 25 थिया 75, कितना आ गया, 100/3। और अभी हम लोग बताए हैं, पढ़े हुए हैं कि 100/3 कितना है, 31/3%। यही सवाल का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि 95 का कितना प्रतिशत 19 है। ठीक, तो जिसके पीछे का लगा हुआ है, 95 का कितना प्रतिशत ना, तो 95 को कहाँ रख लेंगे हम, नीचे। ठीक, का कितना प्रतिशत 19 है, जितना है उसको हम ऊपर रख लेंगे। 19 है ना, तो 19 को हमने ऊपर रख लिया, और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, इंटू 100। काट दीजिए, 19 बचे 95, और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। कितना परसेंटेज आ गया, 20%। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।